यूएसए ने दिखाई खतरनाक रोबोट फौज। पहली झलक पाते ही चीन के निकले पसीने। दोस्तों, यूएसए हमेशा ही अपनी फौज को नंबर 1 बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है। अपने देश की सुरक्षा से बढ़कर यूएस के लिए कुछ भी नहीं है, और इस बार यूएस ने अपने देश की सुरक्षा और अपनी फौज के लिए कुछ ऐसा पेश किया है कि चीन की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दरअसल यूएसए ने रोबोट्स की एक खतरनाक फौज तैयार की है, और ये रोबोट्स इतने कमाल के हैं कि आपको भी हैरान कर देंगे। कमाल होने के साथ ये बड़ा अजीब भी है। इनका मुख्य उद्देश्य है सैनिकों पर शारीरिक भार को कम करना और खतरे को डिटेक्ट करके सैनिकों को पहले से ही अवेयर करना। इन रोबोट्स की मदद से सैनिक पेट्रोलिंग के समय अपने रेडियो डिवाइसेस और हैंड हेल्ड डिवाइसेस की बैटरी से रिचार्ज कर सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई अनोखे काम कर सकते हैं। ये रोबोट्स अब क्या क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए तो आपको वीडियो अंत तक देखनी ही होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यूएस की खतरनाक रोबो फौज और सबसे बेस्ट और सबसे वियर्ड रोबोट्स जो कि यूएस मिलिट्री अब इस्तेमाल करने वाला है अपनी फौज में। नंबर 1, अल्फा डॉग। दोस्तों, ये अमेरिकी सैनिकों का बहुत ही कामगार रोबोट होने वाला है। ये दिखने में किसी बड़े जानवर जैसा दिखता है। ये एक हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम द्वारा संचालित होता है और इसे भारी गियर ले जाने में सैनिकों की मदद करने के लिए बनाया गया है। बॉस्टन डायनामिक्स ने इसे 2011 में तैयार किया था। ये डार्पा यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के लिए बॉस्टन डायनामिक्स के प्रोजेक्ट लेग्ड स्क्वाड सपोर्ट सिस्टम यानी कि LS3 का पार्ट है। यह लगभग 400 पाउंड यानी कि 181 किलो से भी ज्यादा वजन उठा सकता है। फिलहाल ये 24 घंटे के एक मिशन में 35 किलोमीटर तक बिना रुके ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी और भी बढ़ाने पर काम अभी जारी है। ये GPS का इस्तेमाल करके खुद को नेविगेट भी कर सकता है और कुछ स्पेशल सेटिंग्स के बाद एक पर्टिकुलर ह्यूमन को खुद फॉलो कर सकता है। बस इसकी एक ही कमी है जिसकी शिकायत यूएस आर्मी समय समय पर बॉस्टन डायनामिक्स से करती है, और वो है शोर। अल्फा डॉग बहुत शोर करता है, मगर ये शोर इसे पहले वाले मिलिट्री रोबोट बिग डॉग के शोर से 10 गुना कम है। इसके शोर को और भी कम करने पर भी काम किया जा रहा है। अगर इसे पूरी तरीके से साइलेंट बना दिया गया तो जरा सोचिए कितनी खतरनाक हो जाएगी अमेरिकी फौज। नंबर 2, डोगो। दोस्तों, ये रोबोट दिखने में जितना छोटा है ना, उतने ही बड़े बड़े काम कर सकता है। ये टैक्टिकल कॉम्बैक्ट रोबोट है जिसमें 9mm ग्लॉक पिस्टल भी है। इसका काम है मिशन के दौरान टेररिस्ट के खेमे में घुसकर उन पर नजर रखना। ये केवल 10 किलोमीटर का रिमोट कंट्रोल रोबोट है। इसमें ग्लॉक 26 और सिग सॉसर P320 SC भी फिट की जा सकती है। खतरनाक गन से ये मतलब ये स्नीक इन कर जाएगा, छिप कर जाएगा, टोह लेगा जो कि दुश्मन है उसके खेमे का, और चाहे तो किसी को निपटा भी सकता है क्योंकि गन तो लगी हुई है। डोगो 2 सेकंड में 5 राउंड फायर कर सकता है, यानी कि 2 सेकंड में 5 गोलियां। इसमें स्टीयर क्लाइंबिंग मैकेनिज्म भी है। सीढ़ियां तक चढ़ सकता है, यानी कि एक ही बटन दबाने पर यह सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा। इसमें 8 कलर कैमरा लगा होता है जो आसानी से पूरा व्यू आर्मी तक पहुंचा सकता है, यानी कि पूरा वीडियो दुश्मन के खेमे का आराम से दिखाया जा सकता है। ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, और सबसे बड़ी चीज, अगर इस पर फायरिंग हुआ, मतलब इसके ऊपर अगर पकड़ा गया ये रोबोट और देख लिया दुश्मन सेना के फौजियों ने और इस पर हमला करने लगा, तो इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि खुद को बुलेट शॉट से बचा सकता है। फायरिंग सेफ्टी मैकेनिज्म लगा हुआ है इसके अंदर। 18 फीट की रेंज तक ये स्मूथली काम कर सकता है। 18 फीट से अगर फायरिंग अगर होगी तो अपने आप को बचा लेगा। इसके अंदर ही रिमोट कंट्रोल्ड पेपर स्प्रे भी है। दोस्तों, ये बहुत ही एडवांस रोबोट है। इसमें मेनली सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिलहाल ये यूएस आर्मी में काम में लिया भी जाने लगा है। नंबर 3, स्पर। दोस्तों, ये यूएस आर्मी का सबसे पावरफुल रोबोट डॉग है। अब आर्मी के रोबोट डॉग केवल बोझा उठाने तक ही सीमित नहीं है, अब ये बंदूक भी चला सकते हैं। वो भी कोई छोटी मोटी बंदूक नहीं, बल्कि स्नाइपर राइफल। जी हाँ, वही स्नाइपर राइफल जिसमें 10x 8x पता नहीं कौन कौन से स्कोप लगा के आप पबजी में खेलते हैं, समझ रहे ना, वो वाली स्नाइपर राइफल। दोस्तों, ये राइफल्स यूएस आर्मी के रोबोट डॉग्स को बहुत खतरनाक बना देती है। सोचिए, दूर दूर तक हमला करने की एबिलिटी अगर इन रोबोट्स के अंदर आ गई तो फिर दुश्मन का तो बचना मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक 10 शॉट राइफल और 30 पावर जूम लगी हुई है, 30x पावर जूम लगी होती है जो 3/4 मील की दूरी तक, सोचिए जरा, 3/4 मील की दूरी तक निशाना लगाने में सक्षम है। यह केवल ऑपरेटर की कमांड पर ही काम करता है।
है, मगर क्या आपको ये किसी साइंस फिक्शन मूवी में दिखाई गई रोबोटिक फोर्स जैसा महसूस नहीं करवा रहा? इसे यूएस आर्मी का किलर डॉग बोला जा रहा है। स्पर यानी स्पेशल पर्पस अनमैन्ड राइफल इसे प्रिसाइज शूटिंग के लिए ही बनाया गया और इसे टारगेट से दूर रखना और टारगेट की नज़रों से बचाना भी आसान है। इसे दिन में ही नहीं, रात को भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि दूर से ही इसे चलाया और बंद किया जा सकता है, दूर से ही लोड भी किया जा सकता है और शूट भी किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि यूएस आर्मी इस रोबोट से जितनी खुश है, सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर उतने ही चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस वायरल होते ही लोगों ने भविष्य में रोबोट्स द्वारा ह्यूमंस को ओवर पावर करने की चेतावनी तक दे डाली है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों कि एआई टेक्नोलॉजी भविष्य में इंसानों के काम आएगी या इंसानों का काम ही खत्म कर देगी। नंबर 4, टैलन रोबोट। दोस्तों ये एक ट्रैक्ड मिलिट्री रोबोट है। इसे क्विंटिक नॉर्थ अमेरिका की कंपनी फॉस्टर मिलर ने बनाया है। फिलहाल यूएस आर्मी में 4000 टैलेंट रोबोट ऑपरेशनल है। ये पहले ऐसे रोबोट व्हीकल्स थे जिन्हें तालिबान के अगेंस्ट एक्शन लेते समय अफगानिस्तान ले जाया गया था और ओसामा बिन लादेन वाले मिशन के दौरान जो मिलिट्री के साथ प्रेजेंट थे, आज तक भी इन्हें एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यानी कि ईओडी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे एक ऑपरेटर कंट्रोल यूनिट के जरिए उपयोग किया जाता है। इसमें 7 वीडियो कैमरा लगे होते हैं जो कंप्लीट सिचुएशनल डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये 90 किलो तक का वजन भी उठा सकते हैं। ये 4 घंटे तक लगातार ये रोबोट्स काम कर सकते हैं। ये बॉम्ब डिस्पोजल में भी माहिर है। इसका एक लेटेस्ट वेरिएशन भी लॉन्च किया गया है, टैलेंट 4, जो क्लियरिंग, माइन डिटेक्शन, व्हीकल इंस्पेक्शन और रूट सर्वेलेंस का काम बहुत ही बेहतर तरीके से करता है। ये ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मॉड्यूलैरिटी और परफॉर्मेंस में पिछले सभी टैलेंट रोबोट से बेहतर है। नंबर 5, मार्स यानी मॉड्यूलर एडवांस्ड आर्म्ड रोबोटिक सिस्टम। यह आज तक किसी भी देश की मिलिट्री द्वारा बनाए गए रोबोट में सबसे बेस्ट है। इसका काम है डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क के दौरान डेंजरस एरिया पर सैनिकों की सुरक्षा करना। इसे ऑपरेट करने के लिए एक लाइट वेट वियरेबल कंट्रोल यूनिट कैरी करनी पड़ती है। इसमें मल्टीपल डे एंड नाइट कैमरा लगे होते हैं, साथ ही मोशन डिटेक्टर्स, अकॉस्टिक माइक्रोफोन, एक होस्टाइल फायर डिटेक्शन सिस्टम। इसके स्पीकर सिस्टम में सायरन लगा होता है जो सिचुएशनल अवेयरनेस और अलार्म प्रोवाइड करता है। इसका फायर डिटेक्शन सिस्टम सैनिकों को आग से सुरक्षित रखता है। इसमें सेंसर्स इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर लगाए गए हैं कि आने वाली मुसीबत को पहले ही डिटेक्ट कर सके। नंबर 6, विजन 60। दोस्तों ये है आज के ज़माने का सेमी ऑटोनोमस रोबोट। सेमी ऑटोनोमस रोबोट ऐसे रोबोट होते हैं जो कुछ सिचुएशंस में बिना ह्यूमन कंट्रोल के भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, लेकिन ये एक ग्राउंड ड्रोन है। इंटरनेट पर उपलब्ध इसकी वीडियोस में ये बहुत ही अजीब सा कोई जानवर लगता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उबड़ खाबड़ जगहों में भी चल सकता है। अगर ये गिर भी जाता है तो खुद बिना ह्यूमन कंट्रोल के, बिना ह्यूमन सपोर्ट के उठकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल किसी असली एनिमल की तरह। ये IP67 वाटर प्रूफ है, यानी इसे 30 मिनट तक बिना लीक हुए 1 मीटर की गहराई तक डुबोया जा सकता है। विजन 60 नाम का ये जो रोबोट है, इसका नया जो वेरिएबल है, नया वेरिएंट जो है, वो स्विम भी कर सकता है, तैर भी सकता है। स्विमिंग के दौरान इसके चारों पैर अंदर मुड़ जाते हैं और ये किसी स्टीम आयरन जैसे समतल हो जाता है। ये चल सकता है, दौड़ सकता है और गन भी कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड अब तक के रोबोट्स में सबसे कमाल की है। इसमें लिथियम बैटरी लगाई गई है और ये 3 घंटों तक लगातार काम कर सकता है। ये 10 किलो तक का वजन भी उठा सकता है। दोस्तों ये यूएस आर्मी के सबसे बेस्ट और सबसे वियर्ड रोबोट्स हैं जो यूएस आर्मी को बहुत ही स्ट्रांग बना देते हैं। तभी तो यूएस आर्मी वर्ल्ड में रैंक 1 पर है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा रोबोट बेस्ट लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को ऐसे अनोखे आर्मी रोबोट्स की जानकारी हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।